राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आज एकादशी है और एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। जेठ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस कथा का श्रवण करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भीं वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाविष्णु भगवान की जय। जेठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, ये जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यहाँ जो है अपरा एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्महत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ में हत्या, दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट होते हैं। और झूठी गवाही देना, झूठी प्रशंसा करना, झूठा आश्वासन देना और झूठे बोलने वाले और मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाले तथा अनेक प्रकार के कपटी और अनेक प्रकार के वैद जो कपट से काम करते हैं, वे सब जो है नरकगामी बन जाते हैं। परंतु हे राजन, जो कोई अपरा एकादशी का व्रत करता है और उस व्रत के करने से जितने भी वे सब नरकगामी हैं, वह सब उनके पाप छूट जाते हैं। क्योंकि अपरा एकादशी में इतनी शक्ति है और इसका इतना महत्व है कि इसके व्रत करने से जो नरकगामी होते हैं वे भी पाप से जो है छूट जाते हैं। और जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। परंतु हे राजन, वह भी अगर अपरा जो है एकादशी का व्रत करे और अपरा एकादशी का सेवन करने से वह निष्पाप हो जाता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप हो जाता है और निष्पाप होने के बाद वह स्वर्ग लोक हो जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक हो जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ और आप उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से और गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में
गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिका आश्रम की यात्रा और शुभ उस तीर्थ का सेवन करने से सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से, यक्ष में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्धप्रस्थ गौ सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वह मनुष्य जल में बुबले के समान और जानवरों को भुनने के समान है। वह मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। जो कोई अपरा एकादशी का व्रत नहीं करता है उसका जन्म व्यर्थ है। इसलिए जो है अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा का व्रत और वामन देव की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है और इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप जो है वो छूट जाते हैं। क्योंकि अपरा एकादशी में इतनी जो है शक्ति है और इसका व्रत बड़े भाग्य से मिलता है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं, भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं। और अपरा का व्रत करने से मनुष्य सब तरह से मुक्त हो जाता है। जीवन में कई प्रकार के पाप होते हैं, तो इस पाप को नाश करने के लिए अपरा का व्रत करना चाहिए। यानी अपरा माने अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और उसके करने से सब मनोरथ जो है वो सिद्ध होते हैं। इसलिए जो है हर किसी मनुष्य को एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। महीने में जो है 2 एकादशी आती है और दोनों को जो है अपरा एकादशी, जैसे आज अपरा एकादशी है, आगे जैसे एकादशी आएगी उस हिसाब से व्रत जो है करनी चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। और अब आगे से यानी 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है और पुरुषोत्तम मास की कथा आप मेरे इस चैनल पर सुनेंगे। इस चैनल पर नित्य प्रति जो है एकादशी और पुरुषोत्तम मास की कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो 17 तारीख से आप नित्य जो है पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें। और पुरुषोत्तम मास 4 साल में आता है। 3 साल पूर्ण होने पर जब चतुर्थ साल लगता है तो पुरुषोत्तम मास आता है। और पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करने से अनेक प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो इस कथा का जो है तो अवश्य श्रवण करना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, जय श्री राम। जब सूरत देखूं बोले की जटाओं में गंगा विराजे, बोले की जटाओं में गंगा विराजे, गंगा विराजे सती गंगा विराजे, गंगा विराजे सती गंगा विराजे, गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले की, गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले।
की बिना पिए नशा चढ़ जाता है। जब सूरत देखूं बोले की बिना पिए नशा चढ़ जाता है। जब सूरत देखूं भोले की भोले के माथे पे चंदा विराजे। भोले के माथे पे चंदा विराजे। चंदा विराजे सखी चंदा विराजे। चंदा विराजे सखी चंदा विराजे। चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले की चंदा की चमक में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले की बिन पिए नशा चढ़ जाता है। जब सूरत देखूं बोले की बिन पिए नशा चढ़ जाता है। जब सूरत देखूं बोले की भोले के गले में मुंडों की माला। भोले के गले में मुंडों की माला। मुंडों की माला सखी मुंडों की माला। मुंडों की माला सखी मुंडों की माला। माला के मणकों में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले की माला के मणकों में खो जाऊं जब सूरत देखूं बोले की बिना पिए नशा चढ़ जाता है। जब सूरत देखूं बोले की बिना पिए Ram